ओम शांति। आज हम प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज जो हम मुरली सुनने वाले हैं वो है 3 तारीख की मुरली, संडे की मुरली, अव्यक्त मुरली। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था अव्यक्त मुरली और साकार मुरली का अंतर क्या होता है। तो अव्यक्त मुरली के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। ये मुरली जो है ये उन नए भाई बहनों के लिए है जिन्होंने अभी अभी कोर्स किया है, राजयोगा मेडिटेशन सीखा है, 7 डेज का कोर्स किया है, या अभी उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुरली सुनते हुए। तो उन सब बच्चों के लिए ये मुरली है। और आज की रिवाइज मुरली है 5 अक्टूबर 1987 की मुरली। और मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। तो बाबा के बच्चे बनने से, ब्राह्मण बनने से हमको किस सुख की प्राप्ति होती है। हम कोई भी कार्य जो इस दुनिया में करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तभी हम उस कार्य को करते हैं। लौकिक में भी जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी का स्कोप क्या है, उस स्टडी को करने से हमको क्या लाभ होगा, हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म, कौन सा कर्म करेंगे, कौन सा लौकिक व्यवसाय चुनेंगे, उसके हिसाब से ही हम किसी भी स्टडी को करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ जब हमें किसी कार्य से प्राप्ति होती है तभी हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो हम ब्राह्मण भी बने हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो इस जीवन का जो सुख है, जो प्राप्ति है, वो है संतुष्टता व प्रसन्नता। तो शुरू करते हैं। उससे पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, अपने आप को देखेंगे आत्मा रूप में, प्रकृति के मध्य में, मस्तक के बीचों बीच में आत्मा, चमकता हुआ सितारा, ब्राइट लिटिल स्टार। मैं छोटी सी आत्मा, इस बड़े से शरीर को चलाने वाली शक्ति, ऊर्जा, शक्ति का पुंज हूँ। देखें अपनी लाइट को चारों ओर फैलते हुए, स्वयं को सितारा देखें और याद करें शिव बाबा को। शिव बाबा का आवाहन करें और बाबा से कहें कि बाबा नीचे आकर के अपने मधुर महावाक्य सुनाएं। और ऐसा महसूस करें आवाज़ किसी की भी हो, और ये मुरली हम डायरेक्ट बाप दादा से सम्मुख सुन रहे हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष, ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सिकिलदे बाबा क्यों कहते हैं? सिकिलदे का अर्थ है सिंधी भाषा में बहुत समय के बिछड़े हुए जब मिलते हैं तो उसे सिकिलदे बोला जाता है। तो हम बाबा के अति लाडले और सिकिलदे बच्चे हैं, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बाबा से हम आकर के मिले हैं। 5000 से हम बिछड़े हुए थे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों में से भी विशेष, ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ब्राह्मणों की जो विशेषताएं हैं उनको धारण किया है। उन बच्चों को बाबा खास देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि,
वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। स्वयं भी सभी से संतुष्ट जिन आत्माओं के साथ हम कार्य करते हैं, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो या जिन आत्माओं के साथ हम लौकिक संबंधों में आते हैं, हमारे परिवार की आत्माएं हों, हमारे पड़ोस में कोई आत्माएं हों, जिनके भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, सबसे पहले हम उनसे संतुष्ट रहें। आई एम ओके वेयर आई एम, मैं जहाँ भी हूँ संतुष्ट हूँ। और फिर हम औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से और कृति से, वृत्ति माना एटीट्यूड, तो जो संकल्प हम बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, उससे हमारी वृत्ति बन जाती है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। तो हम अपनी वृत्ति और कृति माना कर्म द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे, तो बाबा ने उन बच्चों को खास चुना और बाबा उनकी माला पिरो रहे थे, जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि जो संतुष्ट मणियां हैं और जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में, माना अपने कर्मों से भी संतुष्ट, संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते, तो उनको क्या अनुभव होता कि बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ही हमारे ऊपर गोल्डन पुष्प बरसा रहे हैं, बाबा भी हमसे संतुष्ट हैं। तो ऐसा अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। जैसे वे अनुभव करते कि बाप दादा द्वारा उनके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है, उसी प्रकार वे बच्चे अन्य आत्माओं के ऊपर भी संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। कितनी गहराई की बात है। बाबा के बच्चे सभी हैं, बाबा को स्नेह भी बहुत करते हैं, लव में नंबर 1 है, बाबा से सभी बच्चों का बहुत प्यार है। लेकिन कहाँ नंबर नीचे हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, वो है वे सदा संतुष्ट नहीं रहते। मानो कोई ना कोई शिकायत अन्य आत्माओं से, संगठन की आत्माओं से, बाप दादा से या ड्रामा के किसी सीन से असंतुष्टता अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई, माना बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे सदा संतुष्ट रहते हैं। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। तो बाबा अपने सारे बच्चों में उन बच्चों को चुन रहे थे, तो बहुत छोटी सी ही माला बन पाई। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही, अंडरलाइन करने की बात है, ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। भक्त भी उन्हीं बच्चों की माला को सिमरन करेंगे जो बच्चे संगम युग पर सदा संतुष्ट मणि बन करके रहे हैं। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। अब दूसरी कैटेगरी बाबा ने जो बताई है, वो सेकंड कैटेगरी में कौन से बच्चे हैं? जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, तो उस संकल्प की माया के
छाया में आते हैं और निकल जाते हैं, फंसते नहीं हैं। माना थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए असंतुष्ट होते और फिर स्वयं को संतुष्ट कर लेते। तो बाबा कहते ऐसे सेकंड कैटेगरी के बच्चे। फिर तीसरी कैटेगरी जो बाबा ने सुनाई, तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। माना अलग 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 अनेक प्रकार की असंतुष्टता। कभी संकल्प में असंतुष्ट होंगे, कभी स्वयं ही स्वयं से असंतुष्ट होंगे, कभी परिस्थितियों से असंतुष्ट, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्ट, कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्ट। तो बाबा कहते कि उनकी जो अवस्था रहती है असंतुष्टता की ही रहती है। रीजन हर बार चेंज होता रहता है। माना असंतुष्टता का कारण बदलता रहता है, पर रहते ही असंतुष्ट हैं और फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी? जो सबसे छोटी माला है संतुष्ट मणियों की, उनकी झलक, और ये जो बाकी 2 कैटेगरीज बाबा ने बताई, उन 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी? यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं। तो ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है ना, तो माँ को हमेशा ऐसा ही हृदय रहता है, सॉफ्ट हार्ट होता है। तो हमेशा माँ की भावना जो रहती है वो यही रहती है कि जो सेकंड माला के मणियां हैं वो फर्स्ट माला की मणियों में आ जाएं। रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है ना, छोटी सी कमी की वजह से। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहे थे, रूह रिहान कर रहे थे। रूह रिहान हम इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा की आत्मा से, माना रूह की आपस में रूह रिहान हो रही है, बात हो रही है, इसलिए रूह रिहान शब्द कहा है। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा क्या रूह रिहान कर रहे थे शिव बाबा से कि इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा, सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर लें। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर में इन मणियों को भी डालना चाहिए। माना ब्रह्मा बाबा की क्या शुभ आशा है कि जो 25-30 इस तरह की मणियां थी जो बहुत करीब थी संतुष्ट मणि बनने से, थोड़ी सी हल्की सी मार्जिन से रह गई थी, तो बाबा चाह रहे थे कि पहले नंबर में इन मणियों को भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा का भी क्या दृढ़ संकल्प रहा कि इन मणियों को पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी जिनके लिए स्पेशल ब्रह्मा बाबा का विचार चल रहा था। ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है? क्यों छोटी सी मार्जिन से वो आत्माएं रह गई, या क्यों तीसरे नंबर की आत्माएं जो हैं वो असंतुष्ट मणियों की लिस्ट में हैं, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा का विचार चल रहा था कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। वरदाता बाप से वरदान प्राप्त किया है उन आत्माओं ने,
और फिर भी संतुष्ट मणियों की लिस्ट में नहीं है। संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां। तो बाबा क्या कह रहे हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। या तो स्थूल में कोई चीज जो है वो प्राप्त नहीं है, या फिर सूक्ष्म की जो शक्तियों की बात है, गुणों की बात है, अनुभव की बात है, उसमें कहीं ना कहीं अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? तो बाबा रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं। इसको हम वाई वाई एनालिसिस भी कहते हैं। तो बाबा जानना चाह रहे थे कि क्यों ऐसा है, क्यों असंतुष्टता है, जबकि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। तो बाबा देख रहे थे कि क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा और लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हीं की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? कि बाबा के माना दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, उनकी 21 जन्मों की वंशावली, माना उनकी आगे आने वाली पीढ़ी, उनके आगे आने वाले वंशज आत्माएं, और फिर उनके भक्त भी और भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। क्योंकि जो भक्त भी होंगे उनको कहाँ से मिलेगी प्राप्तियां, कहाँ से होंगी? उन आत्माओं के द्वारा, क्योंकि वो निमित्त आत्माएं हैं। भक्तों की वंशावली माना वंशज भी उन्हीं से ही प्राप्त करेंगे, उनके स्वयं के 21 जन्मों के वंशज भी उन्हीं से प्राप्त करेंगे। तो ऐसा उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। फिर क्या कारण है जो वे असंतुष्ट हैं? इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही दोहरा, एक ही जैसा, एक ही समय पर, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। तो सुना कारण क्या है? जो रूट कॉज है ना, जड़, जो बाबा बता रहे हैं, कारण की भी जड़। ऐसे कारण तो अनेक होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जो जड़ है बाबा उस पे बात कर रहे हैं कि क्या होता है, प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। कभी याद रहता है तो कर लेते हैं और कभी भूल जाते हैं। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। तो जब उनसे कुछ पूछेंगे ना, और क्या हाल चाल, कैसे हैं, तो कहेंगे बाप दादा की कृपा, बाप दादा के लव में है, तो खुशी होंगे। लेकिन वो मुख से खुशी की माना जाहिर करते हैं, मुख से इजहार करते हैं। बाबा कह रहे हैं मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, क्योंकि समझ लिया है ना ज्ञान को, तो इसलिए शब्दों में तो आ गया है कि फरिश्तों सी चाल और हाल खुशहाल, लेकिन ये सिर्फ शब्दों में ही रहता है। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं है। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते ना। ज्ञान बुद्धि में है, लेकिन जिस समय ज्ञान को याद रखना है, जिस समय यूज करना है, उस समय याद नहीं रहता, स्मृति स्वरूप नहीं रहते। नॉलेज बुद्धि में रखी है तिजोरी में, लेकिन वो इमर्ज रूप में नहीं होती। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। तो छोटी छोटी प्राप्तियों के पीछे बेहद की प्राप्ति को गवा देते हैं।
स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा। अगर हम लास्ट वाली अव्यक्त मुरली, जिसका मेरा पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया है, उस मुरली में भी यही बाबा ने बताया था और इस मुरली में भी वही चीज़ बाबा रिपीट कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि हमको सेवा का फल तत्काल चाहिए, माना नाम के रूप में, मान के रूप में, शान के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में, रिकग्निशन के रूप में, या कोई ना कोई सौगात के रूप में, छोटी मोटी प्राप्ति की इच्छा, या यहीं पर ही धन, वैभव, सुख, साधनों की प्राप्ति की हम इतने सेवाधारी हैं तो कुछ ना कुछ साधनों का सेल्वेशन तो होना चाहिए। दूसरे को तो मिलता है, हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये छोटी छोटी प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि जो इच्छा रख करके सेवा की वो फल प्राप्त नहीं होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी, अब बाबा संतुष्टता की निशानी बता रहे हैं। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ब्रह्मा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, माना अगर माइंड में क्वेश्चन है, क्यों, ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों होता, ये आत्मा मुझे क्यों ऐसे परेशान करती है, ये क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चंस जो होते हैं उससे प्रसन्नता गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ऐसा फील करते हैं कि वो जानबूझ के कर रहा है, दूसरा व्यक्ति मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, अगर ऐसा महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो बाबा कहते हैं तो इसका मतलब हम उसको दोष दे रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मुझे परेशान किया हुआ है। तो बाबा कहते प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा कि उसका दोष नहीं है, यह सब ड्रामा की सीन है, ड्रामा एक्यूरेट है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, इसलिए वह उस आत्मा को निर्दोष अनुभव करेगा कि वह पुराने संस्कारवश, विकारवश ऐसा कर रहा है, परवश है, लेकिन उसको दोषी नहीं ठहराएगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया। कभी कभी बहुत बार हम अपनी किस्मत को भी दोष देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी ड्रामा में बाबा ने ऐसा नहीं लिखा, मेरे ड्रामा के रोल में बाबा ने ऐसा किया। तो अपने
भाग्य विधाता के ऊपर भी दोष रखेगा कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया। जो प्रसन्नचित्त आत्मा होगी वह ना भाग्य विधाता के ऊपर दोष रखेगी कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, मुझे पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। तो बाबा के बन करके भी अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया तो ये जन्म का भी लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। कौन कहेगा कि ब्राह्मण है? भगवान की प्राप्ति हो गई है, भगवान हमें प्राप्त हो गए हैं, हमने उन्हें पहचान लिया है, उनसे हमारी रूह रिहान होती है। कौन इस बात को स्वीकार करेगा अगर हम प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण नहीं हुए? तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। प्रॉपर्टी संतुष्टता है अर्थात हमें वर्षे के रूप में संतुष्टता अधिकार के रूप में प्राप्त हुई और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज कराते हैं और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, बाबा के बच्चे बने हैं तो तीनों में से कोई ना कोई माला में तो आएंगे ही। रुद्र की माला है ना? फिर एक हम रुद्राक्ष की माला कहते हैं, एक विष्णु की माला कहते हैं, माना रुंड माला और रुद्र माला। तो बाबा कहते माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ ये चेक करें। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना? तो बाबा ये राजस्थान के बच्चों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमको इस मुरली को ऐसे सुनना है जैसे ये मुझ पर भी अप्लाई होता है। मैं भी उस गुण को चेक करूं, मेरे में वो राजाई संस्कार हैं या नहीं हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना? अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। तो राजाई संस्कार का मतलब ये नहीं है, रॉयल्टी संस्कार का मतलब ये नहीं है कि अगर डायमंड हॉल में नीचे बैठना पड़े तो हम कैसे नीचे बैठेंगे। हम तो राजाई संस्कार वाले आत्माएं हैं, हम तो राजस्थान निवासी आत्माएं हैं, तो हमको तो कुर्सी चाहिए या हम कुर्सी पर ही बैठेंगे। वो वाली बात बाबा नहीं कर रहे हैं कि वो हमेशा ऊपर बैठेंगे और प्रजा हमेशा नीचे बैठेगी, वो हमेशा तख्त पर होंगे, स्टेज पर होंगे। तो ये स्थूल तख्त की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। स्थिति ऊंची हो, मन की स्थिति ऊंची हो,
ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना। नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं, समझा। यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। मथुरा, वृंदावन यूपी में है और उसी को कृष्ण का जन्म स्थान भी कहा गया है। और उसी तरह से गंगा जो है वाराणसी में आप देखेंगे, काशी विश्वनाथ यादगार है भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते हैं भक्ति के हिसाब से गंगा नदी भी वहाँ है और कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, तो बाबा कहते हैं जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींच कर यात्री जाते हैं। कहीं पर नदी किनारा देखेंगे तो सब खींचकर उधर जाएंगे, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। लोग गौमुख जाते हैं, कहाँ कहाँ ऐसे स्थानों पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि पावन होने की आकर्षण होती है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है, समझा। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी, अब बाबा यहाँ पे डबल विदेशी किनको बोलते हैं? जो विदेश में रहने वाले बाबा के बच्चे जो बाबा से मिलन मनाने के लिए आते हैं और विदेश में रहते हैं, उनको बाबा डबल विदेशी कहते हैं। किस आधार से? डबल विदेशी आत्मा रूप में अगर हम देखें तो आत्मा पहले तो परम धाम से सृष्टि पर आई, तो हम ऑलरेडी विदेश में तो हैं ही, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्थान, आत्माओं का निवास स्थान तो परम धाम है, शांति धाम है। और हम इस दुनिया में आते हैं तो हम विदेशी तो हो गए, क्योंकि ये तो हम आत्माओं का देश नहीं है। और जो इस देश से भी विदेश माना, इंडिया से भी बाहर है, तो उनको डबल विदेशी बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। अब बाबा भी विदेशी हैं। इस देश में जब बाबा आते हैं शिव बाबा, तो शिव बाबा का तो निवास स्थान परम धाम है, शांति धाम है, निर्वाण धाम है। तो बाबा जब इस देश में आते हैं तो एक तरह से तो जैसे बाबा विदेश में आते हैं, तो बाबा कहते हैं सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो, तो वो भी एक तरह से इंडिया में अगर आते हैं तो विदेश में आ रहे हैं। और बाबा अपने निवास स्थान से यहाँ बाबा मिलने के लिए आते हैं, तो बाबा भी विदेशी हो गए और वो भी विदेशी हो गए। हम शरीक प्यारे होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा के लिए भी ये देश अपना देश नहीं है, विदेशियों के लिए इंडिया अपना देश नहीं है, तो बाबा कहते दोनों एक तरह से एक ही नाव में जैसे हैं। हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो बाबा किस आधार से कह रहे हैं उनको विदेशी, डबल विदेशी? बाबा कह रहे हैं कि वो भी बाबा के जैसे इस देह और देह के आकर्षण से परे हैं, विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान तो परम धाम है ना। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अशरीरी माना जब आत्मा स्टार रूप में
पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में परम धाम में होती है तो अशरीरी होती है, उस समय उसको कोई शरीर नहीं होता है। अव्यक्त होती है क्योंकि शरीर के माध्यम से आत्मा अपने आप को व्यक्त करती है, तो जब शरीर का माध्यम नहीं होता तो उस समय वह अव्यक्त स्थिति में होती है। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं, विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं कि अपनी भी उन्नति करें और सेवा भी करें। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे नजदीक में तो मधुबन निवासी रहते हैं। मधुबन माना माउंट आबू में रहने वाले सभी बाबा के बच्चे जो समर्पित होकर के मधुबन में रहते हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। बाकी जगह तो अपने अपने घरों में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं, लेकिन मधुबन में तो हमेशा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन ही होता है। सबसे सिकिला देवी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते, क्यों बाबा मधुबन में आते हैं तो मधुबन निवासी तो वहीं रहते हैं, तो सबसे ज्यादा मुरलियां सुनने का चांस भी मधुबन निवासियों को मिलता है डायरेक्ट। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। हम सभी बच्चे जो मधुबन जाते हैं, हम भी उनको दिल की दुआएं देते हैं, क्योंकि वो हमारी इतनी सेवा करते हैं। हमें सब कुछ हाथ में मिलता है, किसी बात की हमें फिक्र नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए सब बच्चों का भी उनको दुआएं प्राप्त होती हैं और बाप दादा से भी उनको दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त होती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिलधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ ले जाते हैं, कि हर समय साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। तो सारी बात तो सूक्ष्म की है। सूक्ष्म तन द्वारा कहाँ भी रहें, सेवा में कहीं जाएं या मधुबन में रहें या सेंटर्स पर रहें, बाबा को हमेशा ही साथ रखते हैं, वतन में बाबा के साथ रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कदम में साथ देते, इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा के तो साथ ही है, तो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो तो इस दुनिया के हिसाब से कहेंगे कि जा रहे हैं।
लेकिन आत्मिक रूप में देखें तो बाबा उस रीति से कह रहे हैं कि जा रहे हैं या आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा ही वतन में बाबा को तो साथ ही रखते हैं, साथ ही रहते हैं। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। माना जब परम धाम भी जाएंगी सभी आत्माएं शरीर छोड़कर, तो घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी। फिर आप राजी करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। बच्चों ने बाबा को बोला होगा, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं, उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भाव। जब हम विजुलाइज करते हैं परम धाम में जाएं या सूक्ष्म वतन में जाएं, तो विजुलाइजेशन तो बुद्धि करती है, मन उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो बुद्धि विजुलाइज करती और मन उसके पीछे पीछे। तो हम सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म वतन का अनुभव करते या परम धाम का अनुभव करते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि रूपी पांव। तो एक तरह से बुद्धि हमारे पांव हो गई कि इस पांव के द्वारा हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। अमेरिका जाना चाहें तो यहाँ बैठे बैठे भी विजुलाइज करें बुद्धि से, तो अमेरिका पहुँच जाएं। तो ये बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भाव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं, लाइट की बॉडी। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। कई बच्चों को ऐसे लगता है कि दूसरी आत्मा ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। कई आत्माएं समझती हैं कि दूसरी आत्मा उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है। किसी को ऐसा महसूस होता है कि उन पर किसी ने हिप्नोटिज्म किया है। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि अगर हम बुद्धि रूपी पांव द्वारा इन 5 तत्वों की आकर्षण से ऊंचे रहते हैं अर्थात बड़े होते हैं, तो ऐसे फरिश्तों को माया या कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। अगर हमको दूसरी आत्माएं चलाएंगी तो हम अधीन हो जाएंगे। अगर हम साधनों के अधीन हो जाएंगे, कोई ना कोई इच्छा के अधीन हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं तब नहीं होगा। यह तब होगा जब किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। बहुत बार पेरेंट्स ने ऐसा कहा या युगल ऐसे कहते हैं और फिर उन आत्माओं के अधीन हो जाते हैं। अब वो श्रीमत के विपरीत राय देंगे या श्रीमत के विपरीत हमसे कुछ कर्म कराना चाहेंगे, तो उनके अधीन हो जाएंगे, उनको खुश करने में लग जाएंगे, तो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कार्य कर लेंगे। तो बाबा क्या बोलते हैं, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। अब इसमें बाबा ने अलौकिक संबंध की भी बात कही है। माना बाबा की श्रीमत इस मुरली से चेक करके देखना है कि वो जो आत्मा हमको कुछ भी अपनी मत दे रही है वो मनमत है या परमत है।
इसको हमको चेक करना होता है। भले वो कोई अलौकिक आत्मा माना कोई ब्राह्मण आत्मा ही आपको राय दे, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी मत द्वारा राय देती हो, पर हमको सिर्फ बाबा की श्रीमत और मुरली की ही जो हमको मत मिलती है उसी को ही फॉलो करना है। और जो हमारे पास ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल्स हैं, मम्मा के एग्जाम्पल्स हैं, हमें उसको देख करके डिसाइड करना है कि हमको वो कर्म करना है या नहीं करना है। हमें किसी भी लौकिक व अलौकिक संबंध की अधीनता में नहीं आना है। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। बाबा कहते, जैसे बाबा बहुत बार मुरली में बोलते हैं कि अपने को भी आत्मा निश्चय करो, माना बिंदी देखो, और दूसरी आत्मा के भी मस्तक के बीच में बिंदी देखो। लेकिन हमको क्योंकि शरीर देखने की आदत है तो हम बिंदी नहीं देख पाते और हम शरीर ही देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शरीर को देखने की अगर आदत है तो लाइट का शरीर देखो, माना उसको भी फरिश्ते रूप में देखो। जो दूसरी आत्मा को भी हम देख रहे हैं उसको हम फरिश्ते के रूप में देखें, और अपनी आत्मा को भी फरिश्ते के रूप में देखें, लाइट रूप में स्थित रहें। अच्छा, ओम शांति।